मेरे प्यारे साथियों जय हिंद। देखिए आज हम लोग लेकर आए हैं कक्षा 10 का वास्तविक संख्याएं चैप्टर यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस लेकर आ रहे हैं। और प्रीवियस में यानी 2011 से लेकर 2024 तक जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है वो सारा क्वेश्चन आप लोगों को इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद से एक और क्वेश्चन बनाएंगे, उसका से नीचे आपको दे दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने बोला ना सारा प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि संख्याएं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तकनीक का प्रयोग करें। यानी हम लोग ये समझना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ये 0 से बड़ा एम बराबर आर होगा और बी से छोटा क्या होगा, आर होगा। मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले इस नियम को समझना है क्या होता है क्या नहीं होता है। यानी ये मतलब अगर हम लोग समझेंगे यहाँ तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल अब प्लस क्या होता है, शेषफल। अब देखना है कि ये भाज्य मतलब यहाँ ए होगा, भाजक मतलब बी होगा, और भागफल मतलब क्यू होगा, और आर हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। और ये अगर बात समझ में आ गया, ये पॉइंट समझ में आ गया, तो जानते हैं आगे भी क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा। यानी हम लोग क्या करेंगे, दो तरीके से इस पर सॉल्व करेंगे। ये कह रहे एचसीएफ एक भाग विधि द्वारा होता है, और एक इस विधि द्वारा जो हम लोग निकालेंगे, किस विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। दोनों का नाम सेम ही है, एक के जैसा हम लोग निकालते हैं। तो यानी समझ में आ गया, जैसे मैंने बोला वैसा समझ में आ गया। इसका मतलब क्या होता है कि 0 से बड़ा एवं बराबर क्या होगा, आर होगा, बी से छोटा क्या होगा, आर होगा। मतलब इतना के अंदर में ही ये होना चाहिए। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो यानी याद रखना एक और नियम कि ये बड़ा है किससे, बी से। यानी याद रखना है ए बड़ा है बी से, मतलब क्या कि यहाँ ए जो है क्या है, भाज्य है, और बी हमारा क्या है, भाजक है। यानी भाजक से बड़ा क्या होगा, ए होगा। ठीक ना। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी 135 और 225, यानी अगर 135 और 225 का हम लोग इस विधि के द्वारा यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा राइट आंसर आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखना है। तो यानी बड़ा हमारा इसमें कौन है, ये देखिए ये हमारा 225 बड़ा है किससे, 135 से। यानी इसका मतलब ये हमारा है और ये क्या है, बी है। तो इस नियम से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्व कैसे करेंगे, यानी एक कीड़ा इस पर बैठ गया है। अब देखिए इसको क्या करते हैं कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो कैसे, तो आइए हम लोग देखते हैं। यानी अगर हमारा यहाँ भाज्य क्या दे रहा है, पहले भाग विधि से बनाते हैं। तो भाग विधि से यहाँ बना लेते हैं। भाग विधि से कैसे बनेगा, यानी 200 यहाँ 25 है, 225 से और 1 से 35, 135 से जब हम लोग भाग करेंगे, समझना अच्छा से, जब 135 से भाग करेंगे ये एचसीएफ यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब ही होता है एचसीएफ, यानी मौसा ज्ञात करना। पहले भाग विधि से ज्ञात करते हैं और तब इस प्रमेयिका के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो 135 से जब भाग करेंगे तो 135 से कम क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा, और 5 में से 5 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 12 में से 3 घटेगा तो 9 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए 135 हमारा, फिर यहाँ इसका मतलब ये समझना है ये हमारा क्या है, भाजक है, ये हमारा भाज्य है। अब यहाँ क्या निकला, यानी ये शेषफल निकला था। अब यहाँ बन गया क्या, यहाँ बन गया भाजक, ये बन गया भाज्य। तो 90 एकम क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा।
और 13 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब जानते हैं 90 को यहाँ लिखेंगे तो 90 को लिखेंगे तो 45 दूना क्या होता है 90। यानी आप लोग जब तक यहाँ 0 ना आ जाए मैंने कट ना जाएगा तब तक हम लोग इसको भाग विधि से काटते रहते हैं। यानी HCF हमारा क्या निकल गया, HCF का मतलब होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इसी के द्वारा हम लोग क्या निकालते हैं HCF निकालते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, जैसे एल्गोरिथम के द्वारा हम लोग इसको क्या करेंगे निकालेंगे, कैसे निकलेगा। तो यहाँ समझना है, कैसे समझना है तो देखना है पहले। यानी भाज्य, यहाँ भाज्य क्या कह रहा है कि 225 है, भाज्य कितना है तो 225 है। जब 225 भाज्य हो जाएगा अब बराबर में हमारा भाजक कितना दिया है 135 दिया है। तो समझना, अगर आप लोग एक बार समझ में आ जाएगा ना तो पूरा मतलब इसका क्वेश्चन बन जाएगा। फिर इसके दोबारा मतलब आप लोगों को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। देखिए भाज्य मैंने 225 लिख दिया तो भाज्य हो गया, भाजक कितना लिख दिया 135 लिख दिया। अब इसका भागफल कितना होगा, मैंने कितना बार में कटाएं, तो अगर एक बार में कटाते हैं तो 135 से कम 135 हो जाएगा। अब प्लस शेषफल क्या बचेगा कि 225 के बराबर हो जाएगा। यानी शेषफल क्या बचेगा बताइए, यानी यहाँ शेषफल कितना बचा था 90, तो यानी क्या बच गया 90। यानी अब यहाँ समझना है, पहले एक पॉइंट समझ लेना अच्छा से। यानी ये हमारा भाज्य हो गया, ये हमारा भाजक हो गया, ये हमारा भागफल हो गया और ये क्या हो गया शेषफल हो गया। अब जानते हैं ये जो हमारा भाजक था ये हमारा भाज्य बन जाएगा। भाज्य कितना हो गया 135 हो गया। अब देखिए 90 जो है हमारा क्या बन जाएगा भाजक बन जाएगा, गुणे भागफल। भागफल हम क्या करते हैं एक रखेंगे तो 90 एकम 90, यानी बचा कितना कि 135 हमारा हो जाएगा। तो यानी बचा कितना जी 45 बच्चा। यानी जब तक, यानी कब तक इसको कटाएंगे जब तक हमारा यहाँ शेषफल 0 न हो जाएगा तब तक हम लोग काटते रहेंगे। तो क्या करेंगे, अब देखिए 90 हमारा क्या बन जाएगा, 90 हमारा भाज्य बन गया और 45 हमारा क्या बन गया भाजक बन गया और हमारा भागफल क्या हो जाएगा 45 दूना 90। अब तो 90 यही हो गया तो प्लस में क्या बच गया 0, यानी हमारा शेषफल क्या हो गया 0 हो गया। इसका मतलब अब हमारा यहाँ जो भाजक है यही हमारा क्या हो जाता है HCF हो जाता है, यही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो जाता है, HCF हो जाता है। HCF कितना निकल गया 45, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये पहला क्वेश्चन था, इसी पे आप लोगों को क्वेश्चन प्रीवियस मिलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन क्या है। सारा प्रीवियस क्वेश्चन यानी एक और सॉल्व करेंगे, मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद से उसी के जैसा एक क्वेश्चन और सॉल्व करूंगा और उसके नीचे आज तक जितना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया आप लोग घर पे इसको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अब चलिए यहाँ भी समझाता हूँ। यानी A बराबर BQ प्लस क्या होता है R होता है। इसका नियम ये कहता है कि 0 से बड़ा M बराबर R होगा और B से छोटा क्या होगा R होगा, इसी के अंदर रहना है। एक नियम और है कि A बड़ा होगा किससे जी B से, यानी B से कभी बड़ा A होगा। यानी इसका मतलब ये होता है A मतलब होता है भाज्य, भाज्य बराबर B का मतलब होता है भाजक, भाजक और Q का मतलब होता है, ये देखिए इसमें कुछ नहीं छिपा है तो गुणा ना है जी। Q का मतलब होता है भागफल, आप प्लस यानी R का मतलब क्या होता है जी शेषफल होता है। R का मतलब क्या होता है जी शेषफल होता है, यही तो है। यानी भाज्य मतलब A, B मतलब भाजक, Q मतलब भागफल, R का मतलब क्या होता है शेषफल होता है। तो चलिए पहले हम लोग भाग विधि से सॉल्व करते हैं, भाग विधि से HCF निकालते हैं, तब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालेंगे। तो यानी भाग क्या 336 हम अंदर रखेंगे यानी भाज्य हो जाएगा और हमारा भाजक कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। अब समझना है ये कितना बार में कटेगा, यानी 6 5 30 यानी 6 के करीब कट जाएगा। 9 6 54 नहीं, 6 6 36 360 हो जाएगा। नहीं ये 5 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, यानी ये 5 बार में हम कटाएंगे इसको। क्यों कटाएंगे, यानी कभी भी इससे कम ना होना चाहिए जी। तो यानी 5 बार में कटाएंगे इसको तो हो जाएगा 59 5 यानी 9 5 45 और 4 हो जाएगा 5 या 25 4 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा 9 5 45 4 5 या 25 से 4 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो ये
6 में से 5 जाएगा 1 हो जाएगा, और 13 में से 9 जाएगा क्या हो जाएगा जी 4 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 59 अब हमारा यहाँ उतर जाएगा भाज्य के जगह पे, ये हमारा भाजक हो जाएगा। 41 से कम क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा, यहाँ 8 उतरेगा और यहाँ 1 उतरेगा, अब यहाँ 41 हमारा क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। 18 दूनी 36 होता है, 18 दूनी 36 होता है, यानी 11 में से 5 6 जाएगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यानी 18 यहाँ आ जाएगा, 5 3 कितना होता है 15 होता है, यानी 3 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ उतर जाएगा, तो 3 एकम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। अब देखिए 2 यहाँ हो जाएगा और 3 हमारा यहाँ उतर जाएगा, 2 एकम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 1 यहाँ हो जाएगा और यहाँ 2 लिख देंगे और 1 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 0 आ गया ना जी। यानी HCF हमारा निकला क्या जी, HCF हमारा निकलेगा, HCF क्या निकला HCF हमारा निकला कितना जी बताइए, HCF निकल गया, यानी HCF जब तक कटेगा नहीं, जब तक यहाँ 0 नहीं आएगा तब तक HCF निकलेगा नहीं, तो HCF हमारा कितना निकल गया जी 1 निकल गया। तो चलिए ये तो भाग विधि से HCF निकला, लेकिन हमारा क्वेश्चन किससे बोला है यूक्लिड विभाजन द्वारा निकालना है। तो आइए हम लोग यूक्लिड विभाजन का परिमेयिका का प्रयोग करके देखिए, यही है यूक्लिड विभाजन परिमेय, इसी पर हम लोग निकालेंगे। तो आइए हम लोग निकालते हैं। तो बड़ा कौन है 336 और 336 ले लेंगे यहाँ, अब बराबर में क्या है 59 है, यहाँ से हम लोग देख कर भी निकाल सकते हैं 59 कितना बार में कटा है 5 बार में, यानी हमारा ये क्या है भाजक है और ये हमारा क्या है भागफल है, अब प्लस शेषफल कितना बचा है 41 बचा है, आसान हो जाएगा। अब ये 59 हमारा भाज्य बन जाएगा और ये हमारा जो शेषफल है वो हमारा यहाँ भाजक बन जाएगा। अब गुणा कितना बार में कटा है तो 1 बार में, अब प्लस बचा कितना है जी 18, तो 18 लिख देना है। अब देखिए 41 हमारा ये भाज्य हो जाएगा, 18 हमारा भाजक हो जाएगा, 18 दूनी 36 ये हमारा भागफल हो जाएगा, अब प्लस बचा कितना है जी 5 हो जाएगा। अब इसको देखिए हम एक बार पहले अच्छा से समझ लेना है कि 18 दूनी 36, 36 से 5 कितना होता है 41, यानी बराबर दिखाई दे रहा है ना जी, इतना होना चाहिए। 18 हमारा क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा, 5 और 3 15 हो जाएगा, बचा क्या जी 3 बच गया, यानी 5 हमारा अब यहाँ आ जाएगा। देखना है एक एक करके समझना है, यानी छूटना नहीं चाहिए। 5 हमारा यहाँ हो जाएगा और 3 हमारा यहाँ हो जाएगा, और 3 एकम 3 बचेगा क्या जी 2। अब देखिए 3 हमारा यहाँ आ जाएगा, यानी मैंने बता दिया 3 भाजक के जगह पे आ जाएगा, और 2 हमारा भाजक हो जाएगा, और भागफल हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और प्लस शेषफल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ आ जाएगा और 1 हमारा यहाँ भाजक हो जाएगा, और गुणा कितना से करूँगा 2 से। अब बताइए यही होगा 1 2 2 तो 2 हो गया, तो बचेगा यहाँ क्या जी 0, यानी अब हमारे HCF निकल गया। HCF क्या निकल गया जी HCF क्या निकल गया 1 निकल गया, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो मतलब मेरे प्यारे साथियों अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन दम फिक्स है यानी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, तो आप लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयिका इसी तरीका से आप लोग एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा। एक तो भाग विधि से निकाल लीजिएगा, एक दूसरा ये विधि जो हो जाएगा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के द्वारा इसको निकाल लीजिएगा। आइए इसके आगे मैं आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन 2011 से लेकर 2024 तक पूछा गया क्वेश्चन है जो आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपका घर का काम है, आप घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना जल्द हो सके इसका शॉर्ट स्क्रीन आप लोग ले सकते हैं। ये बोर्ड पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मैं किनारे हो गया हूं, ठीक ना। यानी इसको क्या करना है रोक कर ले लेना है शॉर्ट स्क्रीन और इसको सॉल्व करना है। 2 क्वेश्चन को बनाना है, देख लेना है और इतना क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी आप लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसका भी शॉर्ट स्क्रीन ले लेना है क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है और जैसे मैंने बनाया क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी विधि से इसको भी क्या करना है सॉल्व करना है। तो शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब आज ये दूसरी विधि क्या कर रहा है, दूसरा मतलब पहला विधि था, दूसरा विधि क्या कर रहा है। तो देखिए दूसरा विधि क्या कर रहा है, यानी ये दूसरा विधि है, ये दूसरी विधि है, दूसरी विधि
ये पहला विधि तो हम लोग पढ़ लिए, दूसरी विधि देखना है क्या है। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 7, 11 एवं 19 महत्तम समवर्तक एवं लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करें। यानी इसमें लघुत्तम भी निकालना है और महत्तम समवर्तक निकालना है। तो आइए हम लोग निकालते हैं। यानी 7 दिया है, 11 दिया है और क्या दिया है, 19 दिया है। यानी हम लोग कई तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर 7 मतलब ये 7 जो दिया है किससे कटेगा जी, ये बताइए। 7 कम 7 कट गया, हो गया ना जी। इस पर विशेष ध्यान देना है। तो यानी क्या हो जाएगा इसका, यानी ये हो जाएगा 1 गुणा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये ना हो जाएगा जी। उसके बाद से 11 है, इसका जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड बोल रहे हैं ना जी, तो क्या हो जाएगा 11 कम क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी 1 गुणा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 1 है 19 का अभाज्य किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से भाग लगता है, उसके अलावा और संख्या से भाग नहीं लगता है, वही हमारा क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या हो जाएगा। 19 से कम क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। यानी 1 गुणा क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब ये समझना है, यानी अब हमारा ये मौसा निकालने के लिए, यानी मौसा का मतलब होता है HCF, यानी महत्तम समवर्तक होता है। यानी HCF निकालना होता है जो सब में, यानी 3 दिया है ना जी, 1 गुणे 7, 1 गुणे 11, 1 गुणे 9, तीनों में जो शामिल होगा वो हमारा HCF होता है, नहीं मौसा होता है। तो तीनों में क्या शामिल है बताइए, तीनों में शामिल क्या है जी 1 है। यानी हमारा निकल गया HCF कितना निकल गया जी 1 निकल गया। HCF कितना निकल गया 1 निकल गया, ये हमारा HCF हो गया। लेकिन अगर एलसीएम निकालना है, देख रहे हैं ना, लघुत्तम, यानी लघुत्तम दिया है, तो लघुत्तम निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यानी जो शामिल है वो तीनों में उसको एक बार लेंगे, और ये जो नहीं शामिल है, मतलब देखिए ये अलग अलग है ना, इसको गुणा कर लेंगे। तो गुणा क्या करेंगे, 7 गुणे 11 गुणे 19 होगा ना जी। 11 से 77 गुणे क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। ये दोनों को गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 77 गुणे 19 9 7 63 हो जाएगा। 9 7 63 और 6 कितना होता है 69 होता है। 1 7 7 हो जाएगा, 1 7 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 9 7 16 और 9 7 16 और 7 6 13 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यानी कितना हो रहा है 11 से 77 19 हो जाएगा जी। तो 9 7 63 6 9 7 63 6 कितना होता है 69 हो जाएगा। 1 7 7 है, 1 7 7 है, यानी 3 हो जाएगा। 9 7 16 7 6 13 कितना हो जाएगा 14 है, यानी 1463 हमारा क्या हो जाएगा, यानी एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना निकल गया जी, एलसीएम हमारा निकल गया 14 से कितना निकल गया 63 निकल गया है। यानी मेरे प्यारे साथियों, इस विधि के द्वारा हम लोग एग्जाम में सॉल्व करेंगे। इससे एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, या तो ऑब्जेक्टिव रहे या तो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। यानी मैंने बताया कि एक विधि जो है उसे मैं बनाऊंगा, एक विधि बनाने के बाद एक क्वेश्चन और सॉल्व करूंगा और नीचे आपका प्रीवियस क्वेश्चन मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक और है, जैसे मैंने बनाया वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 404 का महत्तम समवर्तक एवं लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करना है। तो आइए पहले हम लोग 96 का ज्ञात कर लेते हैं। यानी 96 ज्ञात करेंगे तो 2 चौके 8, 4 चौका क्या होता है 2 चौके 8 और 4 चौका क्या होता है 16 होता है, यानी 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी 2 चौके 8 हो जाएगा और 8 दूना 16, यानी यहाँ 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यानी ये 8 बार में कटेगा जी, ये 8 बार में ना कटेगा जी, ये ऐसे ना कटेगा जी। इसको पहले हटाता हूँ तब हम लोग बनाते हैं दूसरा। यानी ये हमारा हटकर फिर दूसरा हम लोग लेंगे, इसको बनाएंगे। यानी क्या कहता है 96 है। यानी जब हम 2 से भाग करेंगे तो 2 चौके 8, 2 8 कितना होता है 16, 48 हो जाएगा। ये 24 बार में कट जाएगा, ये हमारा 12 बार में कट जाएगा, ये हमारा 6 बार में कट जाएगा, ये हमारा 3 बार में कट जाएगा। यानी यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी 2 का 5 गुणे ये 3 हो जाएगा, यही ना कह रहा है जी। और दूसरा क्या बोला है 404 है, तो 404 को हम लोग इधर ले
लेते हैं। तो 404 को हम लोग लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 0 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा 1, 0 1 हो जाएगा। अब कटने वाला है, यानी अब कटने वाला नहीं है, 1 से 1 नहीं कटेगा, तो यानी इसका HCF क्या निकल गया, तो इसका HCF यहाँ निकाल लेते हैं। यानी यह HCF नहीं, इसका जो फैक्टर निकला है, अभाज्य गुणनखंड निकला है, तो क्या निकला है, निकला है 2 का स्क्वायर गुणा क्या 101 निकला है। अब बताइए हमको HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए दोनों को एक जगह लिखना पड़ेगा। 2 का पावर 5 गुणा 3 और ये कह रहा है कितना, 2 का पावर 2 गुणा 101। मैंने बोला था HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा और LCM निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो जानते हैं क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला जो दोनों में शामिल होगा वो हमारा HCF हो जाएगा और जो दोनों में शामिल नहीं है वो हमारा LCM हो जाएगा। अब बताइए हमको HCF लेना है, ये 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 5 है, यानी हम लोग HCF लेने के लिए जो हमारा पावर ज्यादा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो HCF कौन है इसमें ज्यादा, यानी HCF कौन है इसमें ज्यादा, यानी HCF ज्यादा नहीं, इसमें कम लेना है। तो यानी HCF हमारा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। यानी जब देखना है कि इसका 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 5 है, ये दोनों शामिल नहीं है, तो ये दोनों शामिल है, तो जो छोटा संख्या होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब देखना है LCM निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। LCM निकालने के लिए दोनों में बड़ा कौन है, तो 2 का पावर 5 बड़ा है, तो 2 का पावर 5 लेंगे LCM निकालने के लिए। और देखिए ये अकेला अकेला है, तो ये दोनों को गुणा कर लेंगे ना। अब देखना है तो 2 का पावर 5 को करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 और दूनी क्या होता है 32, यानी 5 के पावर करेंगे, 2 का पावर 5 करेंगे तो 32 हो जाएगा। अब 32 में 3 से गुणा करूंगा, 3 और 6, 3 3 9 हो जाएगा। उसके बाद से 101 से गुणा करना है, तो 101 से गुणा 96 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 6 9 6 9, यानी 9696 इसका LCM हो जाएगा। 9696 इसका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। एक बार और समझना है, यानी अगर ऐसा दिया रहेगा जो छोटा होगा, दोनों में शामिल होगा, छोटा होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और उसको बाद से दोनों में बड़ा होगा वो उसको लिखेंगे यहाँ, और जो शामिल नहीं है उसको पूरा लिखकर ये हमारा क्या निकल जाएगा, LCM निकल जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन हुआ और आगे 2011 से लेकर अभी तक यानी 2024 तक क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आप लोग के यहाँ देखने को मिल रहा है एक ही वीडियो में। यानी ये क्वेश्चन को आप लोग घर पर प्रैक्टिस करना है, आप लोग इसको मतलब जिस विधि से मैंने बनाया उस विधि से उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखना है, इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लेना है और उसको सॉल्व करना है, यानी वीडियो को वहाँ पॉज कर देना है, पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को उतारना है और प्रैक्टिस करना है। और मैंने बोल दिया ऐसा कभी आप लोग YouTube पर ना देखा होगा, मैं इतना वादा करता हूं कि जिस विधि से मैंने बनाया उस विधि से इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। 100% एग्जाम में एक भी इससे विदाउट क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला मतलब इसका भी क्वेश्चन, यानी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, क्या कर रहे हैं, यानी कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कर बताइए कि 7/80 परमेय संख्या है और शांत है या अशांत है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, यानी सबसे पहले शांत और अशांत क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। शांत क्या होता है, तो एक नियम है कि यानी कोई भी संख्या यानी 1/2 के पावर n गुणे 5 के पावर m या 1/2 के पावर n या 1/5 के पावर m हो तो वह क्या होगा, वह शांत होगा। वह क्या होगा, वो शांत होगा। हमारा वो संख्या कैसा होगा जी, ये शांत होगा। वो कैसा होगा, वह शांत होगा। अगर इसके जैसा अगर नहीं बन रहा है ना तो उससे अशांत कहते हैं। कैसे, तो समझ लेना है। मैंने ले लिया
5 के बट्टा यहाँ 5 के बट्टा यहाँ मैं ले लेता हूँ 35 ले लेता हूँ। तो सबसे पहले कटने वाला तो कटा लेना है। 5 7 35 ऊपर 1 नीचे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये बताइए ये 2 का पावर n बोला 5 के पावर m बोला या 2 का पावर n बोला या 5 के पावर m बोला, क्या ये ऐसा आ रहा है? ऊपर से मतलब नहीं है, नीचे से मतलब। ये तो आ रहा है 7 के पावर 1 होगा, तो क्या 7 के पावर किसी में 1 दिखाई दे रहा है? इसीलिए यह क्या होगा अशांत होगा। इसीलिए क्या होगा अशांत होगा, न कि यह शांत होगा। तो आइए हम लोग यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। 7/80 दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो भाग कटने वाला नहीं है, तो नीचे का हम लोग क्या लेंगे, यानी नीचे को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 80 है तो 80 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 40 80 हो जाएगा, 2 दहिया 20 हो जाएगा, 2 दहिया 10 हो जाएगा और 2 पचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब बताइए यानी 1 2 3 4 यानी 7 का बट्टा 2 के पावर 4 और गुणा 5 कितना है, एक ही गुना जी। बताइए देखिए एकदम रेशियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यानी 2 है तो 2 है, यानी कुछ भी है उससे मतलब नहीं है। 5 है तो 5 है ना जी, उसके ऊपर कुछ भी है उससे मतलब नहीं है। यानी यह इसके जैसा बना, यानी समझ लेंगे वो संख्या क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा जी शांत हो जाएगा। इसी तरह आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा और आप लोग पूरा क्वेश्चन को क्या कीजिएगा सॉल्व कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दम 100% याद रखना है। या तो पूछेगा √7 एक परिमेय संख्या है, यानी रूट सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि √7 एक परिमेय संख्या है, यानी सिद्ध करना है कि √7 एक परिमेय संख्या है जी। यानी √7 परिमेय संख्या नहीं, √7 एक अपरिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय ना होगा जी। यानी सिद्ध कीजिए, यानी सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि देख लेना एक बार और, वहाँ मिस्टेक हो गया था टाइपिंग में। यानी देख लेना है सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, यानी सिद्ध करके दिखाना है। अब जानते हैं इस पर कितना क्वेश्चन बनेगा, पूरा टोटल क्वेश्चन यही से बनेगा। देखिए कैसे, यानी √7 दे देगा, यानी या तो √2 दे देगा, या तो √3 दे देगा, या तो √5 दे देगा। इस तरह क्वेश्चन एक ना एक जरूर पूछेगा, दम 100% फिक्स है। और आप लोग एक तरीका अपना लीजिए, बाकी तरीका को छोड़ दीजिए। इसी तरीका से आप एग्जाम में बनाइएगा, क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं। एकदम सिंपल वे में आपको हम सिद्ध करके दिखा रहे हैं, ठीक ना। ऐसा आप लोग देखने को ना मिलेगा, लेकिन एक बार आप लोग अपना लीजिए, कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा और बिहार बोर्ड में एकदम टॉप कीजिएगा। और जरूर हमारे कमेंट, हमारे इस चैनल पर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। तो पहले सबसे पहले यहाँ लेना है, यानी माना कि यहाँ मानना है, माना कि √7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। माना कि √7 एक क्या है जी परिमेय संख्या है, यानी मान लिया है एक क्या है परिमेय संख्या है। अब देखना है जब परिमेय संख्या होता है तो परिमेय संख्या को कभी भी a/b या p/q के रूप में लिखते हैं ना जी, यानी इसी तरह रूप में लिखते हैं ना, कि इसी को इसी तरह रूप में लिखते हैं जी परिमेय संख्या को। तो यानी √7 बराबर क्या लिख सकता हूँ a/ क्या लिख सकता हूँ b। अब देखना है जहाँ a और b क्या हो जाएगा सहअभाज्य संख्या होगा। और सहअभाज्य संख्या क्या सहअभाज्य संख्या होगा। अब जानते हैं इस सहअभाज्य संख्या होता क्या है जी, इसके बारे में, यानी सहअभाज्य संख्या होता क्या है। तो सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, जिसका HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। जैसे देख लेते हैं 2 और 3 का, 2 3 का HCF क्या होगा तो समझ लेते हैं, यानी कैसे निकालते हैं। 2 में और 3 मतलब 3 को 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी यहाँ 2 रखेंगे 1 2 हो जाएगा। यानी अब हमारा जब तक कटेगा नहीं तब तक इसका HCF निकलता नहीं, कट गया यानी HCF हमारा क्या निकल गया 1 निकल गया। यानी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। 2 और 3 कैसी है सहअभाज्य संख्या। इसी तरह बहुत सारा अभाज्य संख्या है, इसी तरह बहुत सारा अभाज्य संख्या है, तो हम लोग इसको निकालेंगे, ठीक ना। अब क्या करते हैं इसको क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ
दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी याद रखें दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा √7, तो √7 का होल स्क्वायर और a/b का क्या हो जाएगा जी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना है यहाँ तो √7 का होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 7 7 49 यानी 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा a² बटा क्या हो जाएगा जी b² हो जाएगा। हम क्या करते हैं यानी b² को यहाँ कर लेते हैं, b² को यहाँ कर लेते हैं, a² बटा क्या हो जाएगा जी 7 हो जाएगा। अब जानते हैं क्या हो गया, यानी यहाँ ये समझना है यानी 7 जो है a को क्या करता है a² को विभाजित करता है, यानी 7 a² को क्या कर रहा है जी विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। यानी अब समझना है जब 7 a² को विभाजित करेगा तो क्या 7 a को भी तो विभाजित करेगा ना, 7 a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। यानी अब समझना है, अगर नहीं समझ में आएगा ना कि इसको जितना बार कहिएगा उतना बार बनाएंगे, लेकिन आप लोग एक बार प्रयास करके इसको बना दीजिएगा ना तो दम 100% बन जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। आइए इसको मिटकाते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब समझना है क्या बात कि जब यहाँ निकल गया तो अब इसको क्या करते हैं मानते हैं, यानी दूसरा मानेंगे। क्या मानते हैं, माना कि यहाँ कुछ भी ले लेते हैं a बराबर क्या ले लेते हैं, यहाँ याद रखना है जो यहाँ मानेंगे यानी यहाँ √7 है ना तो यहाँ 7 हो जाएगा, यानी 7k ले लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा 7k हो जाएगा। याद रखना है यानी जो यहाँ अगर √3 है तो 3k हो जाएगा, √5 है तो 5k हो जाएगा, √3 है तो 3 हो जाएगा। तो यानी जब यहाँ हो गया तो याद रखना है जब a बराबर 7k मान लिए हैं तो यानी यहाँ क्या दिया है, यहाँ समझना है यानी यहाँ कि यहाँ ऐसे समझ सकते हैं ना जी, यहाँ थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा देते हैं, यानी यहाँ ऐसे करेंगे इसमें गुना करेंगे तो 7b² हो जाएगा जी, अब बराबर क्या हो जाएगा जी a² हो जाएगा जी, बराबर क्या हो जाएगा a² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा जी a² हो जाएगा। अब समझना है a² बराबर यहाँ क्या दिया है 7b² दिया ना जी, तो 7b² दिया है तो हम यहाँ a है तो a के जगह पर हम क्या कर लेंगे यहाँ a² कर लेंगे। जब a² कर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा a² के जगह पे क्या हो जाएगा, यानी जब हम इसको दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे, क्या करते हैं होल स्क्वायर कर देते हैं। जब इसको हम होल स्क्वायर करेंगे, जब इसको हम होल स्क्वायर करेंगे यानी दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यानी क्या कर देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो आप लोग जानते हैं a² हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7 7 49 k² हो जाएगा। अब बताइए a² बराबर क्या लिख सकते हैं, a² बराबर हम 7b² लिख सकते हैं, तो यानी a² के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 7b², अब बराबर में क्या कर दिया है 49k² हो गया ना जी। अब बताइए कट जाएगा 7 7 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, यानी b² बराबर क्या हो जाएगा, यानी b² बराबर क्या हो जाएगा यानी 7k² हो जाएगा। अब जानते हैं यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको यहीं रखेंगे और 7 को यहाँ लाते हैं, 7 को यहाँ लाते हैं, चाहे देख लीजिए यानी अगर हम क्या करते हैं कि यानी k को यहीं रखेंगे, यानी यहाँ हो जाएगा b², बट्टा में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा ना, बराबर क्या हो जाएगा k²। यानी ये रखिए ध्यान कि 7b² को क्या करेगा विभाजित करेगा, यानी 7b² को क्या करेगा विभाजित करेगा। तो इसको क्या करते हैं थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं इसको बढ़ाते हैं, ठीक है ना, यानी इसको क्या करेंगे यानी इसको वहीं ले लेते हैं, कोई बात नहीं उसी तरह ले लेते हैं, यानी जगह थोड़ा सा यहाँ बचा हुआ है यहाँ ले लेते हैं, ठीक ना। यहाँ क्या कर लेंगे तो यानी यहाँ दिखाई दे रहा है कि 7b² क्या करेगा विभाजित करेगा, 7b² को विभाजित करेगा, यानी समझ लेना यहाँ विभाजित करेगा। तो यानी 7 तो b को भी क्या करेगा, b को भी क्या करेगा विभाजित करेगा, ठीक है ना, b को भी क्या करेगा विभाजित करेगा। ये समझिए कि यानी यहाँ b यानी 7 जो है b को विभाजित कर रहा है, यहाँ देखो 7 a को विभाजित कर रहा है, यानी इसका मतलब यानी यहाँ a/7 हो जाएगा
कॉमा यहाँ क्या हो जाएगा मतलब b बटा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 7 b को क्या करे विभाजित कर रहा था। देखिए b को विभाजित नहीं कर रहा जी, यानी विभाजित मैंने भाग दे रहा है ना जी। अब बताइए ये दोनों का HCF क्या होगा, ये दोनों का HCF क्या होगा बताइए मेरे प्यारे साथियों, बताइए HCF क्या होगा। तो HCF क्या हो जाएगा 7 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी 7 ही हो जाएगा। अब समझना है हम लोग दो संख्याओं का HCF यहाँ क्या लिए थे 1 लिए थे और यहाँ क्या आ गया 7 आ गया। इसका मतलब यह क्या है गलत है। हम लोगों ने जो माना था कि √7 एक परमेय संख्या है, तो √7 एक परमेय संख्या नहीं है, √7 क्या है एक अपरमेय संख्या। तो लिखना क्या है कि √7 लिखना है √7 एक अपरमेय संख्या है, √7 एक क्या है अपरमेय संख्या है क्योंकि 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 मतलब इसका HCF 1 नहीं है, क्योंकि इसका इसका HCF 1 नहीं है। यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है। बस यही एग्जाम में लिखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप लोग अगर 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन दम फिक्स है, दम पूछेगा तो पूछेगा। तो चलिए इस पर जितना भी क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जैसे दिया है √0.6 को परमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करना है। तो सरल रूप में क्या यानी यहाँ एक रेकरिंग लगा हुआ है, रेकरिंग लगाकर और इसको भी सिद्ध करके आप लोग को बनाना है। तो ये आप लोग को घर का काम दिया जा रहा है, यानी जब भी इस वीडियो को देखिएगा तो इसके नीचे जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए और भी इसके सारे क्वेश्चन है, जैसे इसको सेम दिखाई दे रहा है √3 को अपरमेय संख्या, √5 एक अपरमेय संख्या, यानी यहाँ रहेगा अपरमेय संख्या, ये अपरमेय संख्या है, सारा अपरमेय संख्या है। यानी आप लोगों को क्या करना है इसको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा और जरूर इसको बताइएगा कि आपने कितना सॉल्व किया है ये भी जरूर बताइएगा। तो देखिए ये जितना भी क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है, ये भी वही क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है और यहाँ भी वही क्वेश्चन है इसको क्या करना है सॉल्व करना है। तो आप लोग इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा और रुक कर पॉज करके इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर इसका कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।